GIC पहले 10,000 समथिंग होती थी, अब 20,000 हो गई है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जितने भी लोग कनाडा आ रहे हैं ये उनके लिए है। मतलब एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है आने से पहले कि आपके क्या एक्सपेंसेस रह सकते हैं, कि आपकी जॉब है या आपकी जॉब नहीं है। तो आप एक प्लान कर सकते हो आने से पहले कि हमें कितने एक्सपेंसेस मेंटेन करके या लेके जाने हैं, वो आप पूरा प्लान कर सकते हो। और इस टाइम प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो जॉब्स की बहुत कमी हो रखी है और सब कुछ एक्सपेंसिव अलग हो गया है। तो इस टाइम प्लानिंग के बिना आना तो बहुत बड़ी गलती है। तो बेटर है कि अपने सारे एक्सपेंसेस और फंड्स सब चीज़ें प्लान करके आओ, सो दैट अगर आपकी एकदम से आते ही जॉब नहीं भी लगती, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तब भी आपके पास इनफ फंड्स हों। पहली बात तो ये कि GIC पहले 10,000 समथिंग होती थी, अब 20,000 हो गई है। तो वो खर्चा तो वैसे ही बढ़ गया है। GIC जिनको नहीं पता, वो बैंक अकाउंट में कनाडा अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो आपको अपने बैंक अकाउंट के लिए $10,000 अलग दिखाने पड़ते थे, अलग शो करने पड़ते थे, जो सीधा आपके GIC अकाउंट में जाते थे। और जब यहाँ पे आके आप किसी भी बैंक के साथ जब आप अकाउंट खोलते थे, तो वो 10,000 आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाते थे, और वो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको रिलीज़ करते थे वो पैसे, जो अमाउंट अब 20,000 हो गया है। फर्स्ट हमारा हो गया जहाँ भी आपने उतरना है, उसके बाद आपने रहने जाना है रेंट। तो रेंट बेसिकली हम लोग रह रहे हैं किचनर वाटरलू के अंदर, जहाँ कॉनेस्टोगा कॉलेजेस हैं सारे। यहाँ पे हम रह रहे हैं। यहाँ पे जो एक मिनिमम टू मैक्सिमम लेके चल सकते हैं वो ऐसा ही है कि 400 to 600 आप मान सकते हो। वो कैसे रहता है 400 to 600, वो आप बता दो। मतलब अगर आप ज़्यादा लोगों में रहते हो, अगर सपोज़ एक 3 बेडरूम हाउस है और उसमें आप लोग 8 से 10 बंदे रहते हो, तो पर पर्सन 350 भी पड़ सकता है, 400 450, उससे ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, अगर आप लिमिटेड लोगों में रह रहे हो, कि उसी 3 बेडरूम हाउस में अगर आप 4 बंदे रह रहे हो, और सपोज़ आप ओनर के साथ रह रहे हो या ओनर नहीं भी रह रहा, अगर आप 6 लोग रह रहे हो, तो आई थिंक रेंट 500 टू 600 टू रह सिक्स सकता है। हंड्रेड आपका पर हेड पड़ता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। बट अगर आप कोई प्राइवेट रूम लेते हो, तो प्राइवेट रूम का इस टाइम रेंट चल रहा है अराउंड 800 to 900। 700 800 900, डिपेंड ऑन दी प्रॉपर्टी कैसी है, कितनी हाँ, पुरानी है, कैसी प्रॉपर्टी है, कितनी क्लीन है, फर्निश्ड है नहीं है, बेसमेंट पे है, ऊपर है, हर चीज़ मैटर करती है। बहुत फैक्टर्स हैं कि कितना क्लीन है और फर्निश्ड है कि नहीं है, यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है कि नहीं है। वो ओनर टू ओनर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि हर प्रॉपर्टी फर्निश मिलेगी या हर प्रॉपर्टी में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होंगी। बट पर हेड अगर एक एवरेज लगा के चलें, तो आई थिंक 550 to 600 पर हेड अभी चल रहा है रेंट। मतलब 500 to 600 वाला जो है वो आपका ये है कि आपके साथ कोई रूम के अंदर रूममेट होगा, और वो घर जो होगा वो फर्निश्ड होगा। शेयरिंग में। 500 आपका शेयरिंग के अंदर, 500 to 600 वो वाला है। और 350 to 450 तक ऐसा लगा लो कि अनफर्निश्ड है, आपको मैट्रेस वगैरह अरेंज करना पड़ेगा, रूममेट आपका उसमें भी साथ होगा, और ज़्यादा लोग होंगे। और ज़्यादा लोग होंगे। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट रूम मिल जाए, फर्निश्ड भी हो, तो वो 900 तक 800 900 तक जा सकता है, और अनफर्निश्ड जो है आपका वो 700 to 800 हो सकता है। तो डिपेंड ऑन, ये जो आगे पीछे का ही है रेंज जो है, डिपेंड ऑन दी प्रॉपर्टी मैटर करती है। बस स्टैंड आपका कितनी दूर है और कैसी सी लोकेशन है। और अगर आपको डाउन में जाना है, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं है कि आप बेसमेंट में भी रह सकते हो, तो आपको मे बी थोड़ा चीप पड़ जाएगा। अगर आपको है कि नहीं, मेरे को अपार्टमेंट में रहना है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। फिर और ये आपका 900 वाला भी आपका क्रॉस हो क्रॉस हो जाएगा। सकता है अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट्स यहाँ पे भी एक्सपेंसिव हैं। और रहती है बेसमेंट वाली बात। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, ये हम लोगों ने 3 बंदों ने बेसमेंट ले रखी है। हम लोगों की बेसमेंट हमें कॉस्ट करती है 18 to 1900 विद यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग। सो हम तीनों डिवाइड करते हैं, तो आप 650 620 30 ऐसे ही आती है हमारी। मतलब 600 प्लस ही रह रही है। उसमें क्या है कि हम लोगों का तो चलो पर्सनल रूम, क्या हमारा पर्सनल रूम हो गया, जो सलोनी हमारे साथ रहती है उसका एक पर्सनल रूम हो गया, और पूरा घर जो है हमारा, व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, फर्निश्ड ही है। तो फर्निश्ड पे डिपेंड करता है। अब बस स्टैंड हमारे घर से बहुत ही नियर बाय है, मतलब 1 मिनट की वॉक है या 2 मिनट की लगा लो वॉक है, सीधा प्लाजा हमारे तीन घर बस से स्टैंड बहुत है। पास में है। हमारा घर जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये मेन पे पड़ता है,
कि किचनर में ऑटवा स्ट्रीट काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है, लाइक काफ़ी जगह तक ऑटवा स्ट्रीट जाती है, तो मेन पड़ता है। यहाँ पे मॉल है पास में, घर के पास ही हमारे कॉलेज पास में है जो सर्विस ओंटारियो है, ड्राइव डून टेस्ट है, डून कैंपस जो कॉलेजेस है। नियर बाय हैं, और आपके जो मॉल्स वगैरह हैं वो भी, फेयर व्यू मॉल भी हमारे मतलब घर से बहुत ही एवरीथिंग इज लाइक 5 minutes अवे। 5 मिनट्स अवे। अब अगर ड्राइव से जाते हो तो मतलब 5 मिनट की ड्राइव पे आप सब कुछ, बस से जाते हो 20 minutes 22 minutes, और बस कोई से बस ज़्यादा चेंज नहीं नहीं है, करनी। सबसे बड़ा सुकून ये कि एक सीधी बस सिंगल जाती है। बस आपको हर जगह पहुंचा देती है यहाँ तो से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि रेंट के, बट हाँ एवरेज आप लगा के चलो, आपका पर मंथ 550 to 600 रह सकता है इसकी रेंट। हम जो रेंज बना के चलते हैं वो ये बनाते हैं 350 to 900, वो आप खुद देख सकते हो क्या हो सकती है। सेकंड हम जाते हैं उतरने के बाद, जो हमारा रहता है इसका खर्चा, इसको चलाने का खर्चा हमारा बहुत है। अब ये खर्चा हमारा क्या है, आप लगाओ कि आप सीधा उतरे, आपका जो फर्स्ट प्लान रहता है, कनाडा में ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट आया उसका फर्स्ट प्लान थोड़ा सस्ता होना चाहिए, बट मैंने भी और इसने भी जो सफ़र किया वो यही किया कि हमारा फर्स्ट प्लान बहुत कॉस्टली गया। तो फर्स्ट प्लान जो आपका जाता है वो $50 to $60 का जाता है। उसके अंदर आपका 20 15 20 GB प्लान आपका हो गया डाटा, और अनलिमिटेड आपकी कॉल्स हो गई। और अब थोड़ा सा ऑफर्स अच्छे कर दिए इन्होंने, आपको कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स भी देने लगे कि आप नॉर्मल कॉल से आप इंटरनेशनल कॉल मिला सकते हो, इंडिया पाकिस्तान वगैरह जो भी रहते हैं वो इजीली कॉल कर सकते हैं। और जो बच्चे आके ले लेते हैं, जैसे अब नई सीरीज़ आई है, नया फ़ोन ले लिया, तो डिपेंड ऑन कि आप कितने जीबी का ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, तो आपका नियर अबाउट 150 तो नहीं कहूँगा मैं, 120 120 के तक आ आसपास जाता आई है थिंक आ आपका विद जाता है। टैक्सेस। मतलब 50 का आपका प्लान हो गया, 50 60 का ही आपका फ़ोन के चार्जेस हो गए, एंड टैक्सेस जोड़ के वो 120 नियर अबाउट चला जाता है। और ये जो फिर जब आप फ़ोन ले लेते हो, आप अपने जो प्लान है उसको भी नीचे नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़िया यही है, पहले आके सेटल डाउन हो, अपने प्लान को भी थोड़ा टाइम पे ऑफ करने के बाद आपकी ऐप के अंदर ही ऑफर्स आती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट है, अगर आप उनके लॉयल कस्टमर बन जाते हो कि आप उनका ही प्लान यूज़ कर रहे हो, तो एक पॉइंट पे आके वो आपको फिर चीपर ऑफर्स, चीपर ऑप्शंस दिखाने लग जाते हैं, जो आपका करंट ऑप्शन ऑफर है उससे नीचे के दिखाने लग जाते हैं। बट इनिशियली क्योंकि आप जस्ट न्यू कस्टमर हो, तो इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते, बट उसका बेस्ट वे यही है कि अपनी ऐप देखते रहो, उसमें प्लान्स आते रहते हैं। फॉर एंड एग्जाम्पल वाली बात करूँ, मेरा जो प्लान था जब मैं आया था, मेरा 50 के अंदर 10 GB का प्लान था, और राइट नाउ जो मेरा 1 साल के अंदर मैंने प्लान चेंज कर करके और ऑफर्स देख देख के कर लिया, मेरा 43 के अंदर 60 GB का प्लान हो गया। 50 के अंदर 10 GB, 43 के अंदर 60 GB। सो डिपेंड है कि आप कितने एक्टिव रहते हो और कितने ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। क्या है कि बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, सिरदर्दी होती है। इसको कहता हूँ तो ये कहती है नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। तो हो गया हमारा हाउसिंग रेंट का, हो गया हमारा आपका फ़ोन पे। टेलीफोन फ़ोन का। थर्ड आपका आता है ग्रॉसरी, आपने खाना क्या है। अब आ जाते हैं हम ग्रॉसरी के ऊपर। तो ग्रॉसरी पहले जब मैं आई थी तब कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती थी। अब बेसिक चीज़ जैसे घी हो गया, आटा हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक एग्जाम्पल डबल रेट हो गया है। एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। मैं जब आया था तब का तो नहीं, जब ये आई थी 1 साल, 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल के अंदर देखते हैं कि मुझे चेंजेस दो कितने। साल होने वाले दो हैं। साल होने वाले हैं, 2 साल के अंदर देखते हैं चेंजेस कितने हैं। जब आप आए थे, तब एक आटा मतलब जो था 10 किलो का आटा जो आता था वो कितना वो प्राइस था? 14 के आसपास था। अब वो हो गया है $22 $23 का। 22 से 26 डॉलर का हो गया। डिपेंड करता है कोई कोई ऑफर वगैरह मिल गई तो आपको वो 22 में भी मिल जाता है, नहीं तो स्ट्रेट प्राइस तो 25 26 उसका है ही। और जब मैं आया था तब भी हमने ऐसे ही लिया है कि 15 16 के अंदर लिया है। क्योंकि ऑफर लगती है कई बार, जब वो ऑफर हाफ लगती है। प्राइस पे आता है तो हम लोग तभी लेते हैं। तो तो अब ग्रॉसरी के बाद घी का भी सेम है। घी भी हमारा कितने का आता है? मैं सही बताऊँ, ग्रॉसरी में मैं जाता नहीं, तो मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने आगे कर दिया, तू बता दे। 28 प्लस टैक्स। तो पहले अब हो वो सकता है शायद, बढ़ भी गया हो कि हमने अभी काफ़ी टाइम से लिया नहीं है, बट अगर आप बड़ा नहीं, वाला डब्बा ऐसा लेते हो। ऐसा झूठ बोल रही है। घी अभी भी नया आया है। छोटा वाला हमने लिया है नहीं इस नहीं, बार। अब हुआ क्या है कि हमने ना उसकी तरफ देखना छोड़ दिया कि कितना खाना तो आपको है ही है। ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि प्राइस देख के जब ऑफर आएगी तब दो उठा लेंगे, होता तब भी हर वक्त घर पे था। बट अब क्या है कि सोचना छोड़ दिया, ठीक है लेना तो है ही है तो उठा के ले आओ सीधा, ये हिसाब हो जब गया है। खत्म हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वेट नहीं कर तो सकते ये है कि ऑफर का। तो ग्रॉसरी में आप कट ऑफ नहीं कर सकते ज़्यादा। बट एवरेज ग्रोसरी आई थिंक एक पर्सन की पर मंथ की आई थिंक रहती है अराउंड 150।
150 टू 200। और इसके अंदर एक बात और भी है, तभी इन्होंने जीआईसी भी आपकी बढ़ाई है कि जैसे आप इंडिया से 10,000 लेके आते थे, अब इन्होंने 2024 में इन्होंने $20,000 इसी वजह से करी है, क्योंकि इतनी चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं कि ये जीआईसी देते भी हैं तब भी रेंट और आपकी ग्रॉसरीज वगैरह नहीं निकल पाती पर मंथ की। अगर ये आपको 500-600 देते हैं, 600 कुछ दे 600 रहे के हैं। अंदर आप रेंट दोगे या 600 के अंदर आप ग्रॉसरी कर लोगे या अपना बस का रिचार्ज कर लोगे, तो वो नहीं निकल पाता अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ग्रॉसरी का हमारा एंड यही होता है कि हमारा 150 to 150 टू 200। 200। बाकी डिपेंड करता है फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स पे कि आप कितने मील्स लेते हो दिन के, आप बाहर का कितना खाते हो, आप घर का कितना खाते हो, आप कुक कितना करते हो, तो ये तो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फ़ोन आ गया था, ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। और अगली बात पे चलते हैं हम। हमारा इसके बाद आता है ट्रैवल का, क्योंकि बस का अभी हमने बोला तो आने के ट्रैवल पे बाद चल के लेते बना हैं। रहे हैं, तो हाँ हम बस का ही कंसीडर करेंगे। बस का मैं अपने यहाँ का बता सकता हूँ, किचनर वाटरलू में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे जीआरटी रहती है। जीआरटी बस कार्ड जो बनता है हमारा मंथली, वो हमारा बनता है नियर अबाउट 100 का हो चुका है शायद। जब मैं आया था तब 90 का था। 85 या 90 का था। 90 का था। तू भी जब आई थी तब 90 था। तो अब 90 था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अगर जो ब्रैम्पटन मिसिसागा उस साइड रहते हैं उन लोगों का थोड़ा आई थिंक उनका एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव, आई थिंक प्रेस्टो एक्सपेंसिव प्रेस्टो है। है उनका। और हमारा चलता है जीआरटी बस जीआरटी का, बस कार्ड तो 90 है पर मंथ। 90 और और 100। और जो कॉलेज से बनाते हैं उनका शायद 3 मंथ्स कॉनेस्टोगा का। वालों के लिए बेनिफिट ये है कि जो आपका वन कार्ड मिलता है कॉलेज से, उसको आप जीआरटी पे जाके लिंक करा सकते हो। तो उसमें आपका 300 चार्ज करते हैं वो लोग, और आपका एक सेमेस्टर कवर होता है, यानी कि 4 मंथ्स, तो जनवरी टू अप्रैल एंड उसके बाद मई टू सितंबर, तो ऐसे करके आपका 3 बार रिचार्ज होता है। मई टू अगस्त, ऐसे मतलब करके जैसे भी फोर आपका मंथ्स का 4 मंथ। बेसिकली एक सेमेस्टर आपका कवर होता है 300 का। तो अगर आप ऐसे लगाओ कि आप 90 पर मंथ दे रहे हो, तो आप उस हिसाब से दे रहे हो 360। $60 आप नियर अबाउट सेव कर और लेते हो अगर आप वो वाला लेते हो वन कार्ड पे, अगर आप करा लेते हो, तो आपका पड़ता है 4 मंथ्स का 300, तो आप $60 बचा लेते हो इन 4 मंथ्स। इन नियर फोर अबाउट मंथ्स 15 डॉलर्स आप पर मंथ सेव कर रहे हो अगर आप अपना वन कार्ड कॉलेज से करते हो। और जो वर्क परमिट पे आ जाते हैं उनकी जॉब लग जाती है, तो उनका आई थिंक 50% पे हो जाता है। उनका कुछ प्रूफ्स 50% हो वगैरह जाता है, चाहिए तो होते हैं जब आपने टैक्स पे कर दिया होगा 1 साल का, उसके बाद। उसके ये नहीं बाद कि आते ही आपने कहा कि वर्क परमिट पे आ गया, मैं जाता हूँ जीआरटी में और मैं जाके अपना बस कार्ड 50% पे करा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आफ्टर पेइंग ऑफ 1 ईयर टैक्स उसके बाद आपका 45 का पड़ता है। 45 का पड़ जाता है वो। जितना हमें पता है, अभी हमने काफ़ी टाइम से बस में ट्रैवल नहीं करा, तो हमें आइडिया नहीं है अब, बट लास्ट टाइम तक जब तक हमने करा था तब तक 90। मैंने तो 2 रिचार्ज कराए थे बस के, मैं उसी में थक गया था। बस पे जा जाके मैं ये नहीं कहता कि आते ही गाड़ी ले लो, मैं उनको भी कह रहा हूँ जो आते ही नई गाड़ियाँ उठा लेते हैं। अब इतना इजी नहीं है, गैस प्राइस वगैरह भी बहुत बढ़ गए हैं, तो बस पे थोड़ा टाइम ट्रैवल करो, थोड़ी सी जॉब लग जाए, थोड़ी सी सेविंग कर लो, पुरानी गाड़ी ले लो थोड़ा टाइम, उसके बाद फीस वगैरह निकालनी है तो पुरानी गाड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और जिन्होंने राइड्स और डिलीवरीज वगैरह भी करनी है उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहती है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि पुरानी गाड़ी पहले ले लो, क्योंकि आप यहाँ पे आके आप ड्राइव करना शुरू कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग चेंज है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग हो जाती है, थोड़ा सा वहाँ फ़र्क पड़ जाता है। फिर फिर दूसरी बात, इंश्योरेंस आते ही आपकी इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा हाइक होती है आपका, क्योंकि लाइसेंस नया नया होता है तो इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा हाइक होती है। इस टॉपिक पे भी आते हैं। ये वाला जो अभी हमने डी एंड करा, ये क्या करा हमने, ट्रांसपोर्टेशन डी एंड करी। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो आपका पड़ता है अराउंड $90 नाइन्टी लेके नाइन्टी चलते हैं, डॉलर्स मतलब 90 टू 100 हंड्रेड लेके चलो डॉलर्स आप पर आपका मंथ। पर मंथ का हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेंस रहता है कार का, कार का। आते ही कार का रखते हो तो कार का एक्सपेंस भी सुन ही लो, फिर कोई बात नहीं। कार का एक्सपेंस जो आपका रहता है आते ही, वो रहता है आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेते ही आपको इंश्योरेंस चाहिए फर्स्ट। गाड़ी आप कोई सी भी ले रहे हो, पुरानी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इंश्योरेंस आपको पर मंथ की पे करनी है, जो आपकी नए नए के अंदर, हम नए की वीडियो बना रहे तो नए नए के अंदर आपकी 300 टू 500 के बीच में रह सकती है। वो भी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। एरिया टू एरिया, एज, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी गाड़ी कौन सी है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। और आपके पास विंटर टायर्स हैं नहीं है, अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी वाले पूछते हैं, उनके बेसिस पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक मिनिमम 250 से 300 से शुरू होती है। 250 से आई थिंक मिनिमम शुरू होती है, अगर आप एक्सपीरियंस भी ऐड करा देते हो अपना इंडिया का। नहीं होती, मेरी नहीं हुई थी, तो मैं इसको 300 नियर अबाउट ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि अब लास्ट ईयर से इस साल इन्होंने
जब मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराई है मेरे को था कि ड्रॉप अच्छा खासा आएगा, बट फ्रेंड्स वगैरह से भी बात हुई तो सारे यही कह रहे हैं कि इस बार हमारी एक्स्ट्रा जा रही है, मतलब जो अमाउंट पहले दे रहे थे उससे ज़्यादा ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस लेके चलते हैं विद एक्सपीरियंस 300। वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती है। आप टोरंटो के आसपास रहते हो, ब्रैम्पटन साइड रहते हो, तो वो आपकी और बढ़ जाएगी। अगर आप कोई सिविक या ऐसी कोई गाड़ी देखते हो तो इंश्योरेंस और बढ़ जाती है। तो तो आपकी 300 टू 500 आपकी इंश्योरेंस हो गई। गैस का लगाते हैं, अगर मैं डेली की मेरी चलती है नियर अबाउट 15 किलोमीटर, तो और 15 ये नहीं कि खाली काम पे गए और आ गए, कभी कुछ लेने जा रहे हैं, कभी घर के आसपास ही जा रहे हैं, कभी काम से निकल के कॉफ़ी लेने जा रहे हैं, तो नियर अबाउट आपका मतलब मेरा एक्सपेंस रहता है कि बाई वीकली नियर अबाउट $70-75 की मेरी गैस लग जाती है। गैस यहाँ पे हम कहते हैं पेट्रोल को, मतलब $75 का हमारा पेट्रोल डल जाता है। तो वो जो आपका हो गया $75, मतलब मंथली आपका $150 का आपका हो गया, मतलब इंडिया के हिसाब से ₹9,000 की आपकी गैस हो गई, पेट्रोल हो गया मतलब आपका। कार अगर आप लेते हो तो अगर आप कार कैश में उठा रहे हो या आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसके अलावा अलावा आपका खर्चा हो गया 300 मिनिमम लगा लो इंश्योरेंस का, और 150 लगा लो अपना पेट्रोल का। और अगर उसमें भी आप राइड्स करते हो, डिलीवरीज करते हो, तो वो और बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस रहता है वो किस चीज़ का रहता है? नेक्स्ट कार का तो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा। उसके अलावा आई थिंक मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आप करते हो कि बाहर खाने चले गए, मूवी देखने चले गए, एक क्योंकि यहाँ पे आप आओगे, फ्रेंड्स भी एक बनाओगे। सबसे बड़ा खर्चा जो है वो टेम्स है, जो ऐसे लिखा हुआ दिखता है ना, टेम्स हॉटन, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो खर्चा लोग खुद करना चाहते हैं या ऐसा सोचो कि वहाँ बैठ के कि हम नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता। ऐसा है कि स्टार्टिंग टाइम जो है उसमें उसका खर्चा होता है, उसके बाद बंदा शुगर लेवल देख के बहुत से अपने लेवल बना लेता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, तो वो थोड़ा थोड़ा कम कर लेता है। जैसे हम स्टार्टिंग में थे, कितनी ज़्यादा आइस कैप चल रही थी, कितनी ज़्यादा हमारी कॉफ़ी चल रही थी, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि वीक की 1 या 2 कॉफ़ी तो हो जाती हैं हर बंदे की, मिनिमम। मिनिमम। लेने वाले रेगुलर डेली बेसिस पे भी लेते हैं, हमने काम पे देखा है। तो एक कॉफ़ी नियर अबाउट आपकी कॉस्ट करती है $3। मैं टू मिनिमम लगा टू रहा हूँ, $3। $3 लगा, कोई कभी कोई लेता है, कभी कोई लार्ज लेता है, स्मॉल लेता है, मतलब $2 to $3 लगा लो आप। और नियर अबाउट आपके बाई वीकली में इसका कॉस्ट हो गया 3 3 3 3 नियर अबाउट $12, मतलब $25 आपका ये भी एक्सपेंस एक है। मतलब हाँ, टिम्स का आप कह सकते हो आपका जब रोज आप का बस पे एक्सपेंस ट्रैवल है। कर रहे होते हो, बाहर ठंड अच्छी खासी होती है, तो एक ऐसा होता है कि यार एक कॉफ़ी का कप पकड़ ले, गरम गरम होता है, साथ साथ कॉफ़ी पी लो, थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाती है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ट्रैवल करते हुए कि चलो कॉफ़ी हाथ और में हो अगर गया। आप तो स्टारबक्स वाले हो तो उसको डबल कर दो, तो 50 हो जाएगा पर मंथ उसका। ये हम इनिशियल तो टाइम की बात कर रहे हैं, स्टारबक्स वालों की नहीं कर रहे हैं अभी। इनिशियल टाइम में भी स्टारबक्स वाले आते हैं, ऐसी बात नहीं। आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, हम भी चले जाते हैं, बट हाँ वो ये है कि टिम्स थोड़ा इजी रहता है, कहीं भी मिल जाता है। स्टारबक्स थोड़े देखने पड़ते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। यूएस है तो यूएस में तो इजीली स्टारबक्स मिल जाता है, वहाँ टिम्स नहीं मिलता। बाकी बाहर अगर आप खाने जाते हो, मूवीज के लिए जाते हो, वो एक्सपेंस मंथली आप एक्सपेंस $100 आप लगा, 100 कह सकते हो सारे, आई मतलब मैं थिंक टिम्स का भी जोड़ के कहूँ तो $100 आपका मंथली हो जाता कम है। से कम आपका 100 हो सकता है। उसके अलावा आप शॉपिंग करते हो आते ही, अगर आप बाहर से चीज़ें खरीदते हो, कपड़े वपड़े ये सब, तो आप लगा लो $100 उसका। मतलब आप मिसलेनियस जिसमें बाहर का खाना, आउटिंग्स, शॉपिंग सब मिला के लगा लो मिनिमम आई थिंक 200 200 हो लगा जाता लो। है। तो बस बात यही है कि जो भी आ रहे हो एक अपना प्लान बना के आओ। ये वीडियो के लिए मेरे को कमेंट आया हुआ था तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। पहले भी हमने प्लान करी थी, बना ली थी वीडियो, बट 2024 में थोड़े से चेंजेस आ गए, खर्चे बढ़ गए, तो मैंने कहा एक बिल्कुल लेटेस्ट और नई वीडियो ही डालते हैं। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए, हम लोगों की एनर्जी ऐसी बनाए रखने के लिए नीचे कमेंट करते रहना और हमें अप्रिशिएट करते रहना। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ पूछना है तो हमें मैसेज डाल दो, नीचे कमेंट कर दो। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पेज का भी डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बेल आइकन भी दबा दो साथ के साथ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन लोगों ने हमें इतने सारे कमेंट्स देके इतना हमें मोटिवेट करा, हमने जो वर्क परमिट वाली वीडियो भी बनाई है, वर्क परमिट
टू रिलेटेड जितनी भी वीडियो 2 हमने बनाई हैं, दोनों पे बहुत अच्छा हमारे को रिज़ल्ट आया। ऐसे ही रिज़ल्ट इस पे भी आए, हम एम करते हैं। सो सबको कहते हैं थैंक यू और बाय बाय।